आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 6वें अध्याय 2 का टॉपिक लेते हैं बिंदु आवेश के कारण। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हमें याद करना है। तो इसके लिए हम कोई बिंदु लेते हैं। ओ पर कोई बिंदु यहाँ पर है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमने कोई बिंदु P है जिसकी O से दूरी R है और जहाँ पर हमने विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर जो है थोड़ा लिख लेते हैं। विद्युत विभव किसी एकांक आवेश को, एकांक या परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0। यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है, सूक्ष्म आवेश एकांक आवेश, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अनंत से हमने जो है इन्फिनिटी से हमने क्या करना है, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो इस पर जितना भी कार्य किया जाता था उस कार्य की निष्पत्ति को भी हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने जो है जो आवेश है वो हमने कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। तो इस प्रकार से हम अनंत को जो है इस प्रकार दिखाते हैं अनंत। अभी क्या होगा आपके पास? ये अनंत हो गया है। अनंत से हमने इस आवेश को लाना है, तो इसके लिए हम अनंत पे जा नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? अनंत हम इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है भाग लेते हैं A और B। मान लेते हैं कि ये परीक्षण जो आवेश है जिसको हमने अनंत से लाना है वो प्लस Q0 A बिंदु पर रखा गया है। प्लस Q0 A बिंदु पर रखा गया है जिसकी O से दूरी x है। इस बिंदु A की यानी कि परीक्षण आवेश जहाँ पर रखा गया है उसकी बिंदु O से जहाँ पर हमारा आवेश रखा गया है उससे दूरी इसकी x लेते हैं। अब जब हमने यहाँ पर जो परीक्षण आवेश मान रखा है तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस प्लस Q0 पर एक बल आरोपित किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम जो है ज्ञात करना होगा हमें। तो ये कूलाम के नियम से हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो ये बाकी चीज़ आपने लिखनी है कि जो है कोई बिंदु वो है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा गया जिसकी आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको जो है अनंत तक छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और एक भाग लेते हैं A B, जहाँ पर जो है मान लेते हैं कि परीक्षण प्लस Q0 आवेश जो है A बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, ये लिखना पड़ता है सारा। और जिसकी जो है O से दूरी कितनी है? x है। अब हम करते हैं प्लस Q0 पर प्लस Q आवेश के कारण
कारण लगने वाला बल किसकी सहायता से निकालेंगे? कूलाम के नियम की सहायता से। कूलाम के नियम से इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? तो बल लगता है 1.45 into Q के 0 अपॉन दोनों आवेशों की दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका कूलाम। तो इसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण ए बिंदु तक के जो दक्षिण आवेश है उसकी जो बनाना है उस पर लगने वाला था। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने परीक्षण आवेश को जो प्लस Q को बनाना है, अब हम इसको बी बिंदु तक लाते हैं। तो ए से बी बिंदु तक लाने में इस पर कितना कार्य करेगा? क्योंकि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि जितना भी कार्य करेगा अनंत से बिंदु पी तक लाने में जितना भी कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? विभव क्रिया कहेंगे। तो हम इसको जो अनंत हम जान सकते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया, सब बराबर बना दिया हमने इसको। और इसको हम ए से बी हमने एक जो है ला लिया यहाँ पर ए से बी, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं dx। हमने 5 पर यही dx ए से बी दूर तक, यानी कि dx दूर लाने पर जो है कितना कार्य कर जाएगा यहाँ पर दक्षिण आवेश को बिंदुओं से ए से बी तक लाने में किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया। क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा जो है इसका होती है बाहर के पॉजिटिव से जो है जो धारिता होती है, इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? प्लस Q से प्लस Q जरूर आवेश की होगी। तो यहाँ पर जो है ए से बी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के कार्य कितना कार्य किया जाएगा? यहाँ पे जो अल्प कार्य ए और बी बिंदु जो है पास है, इसकी जो विस्थापन है इसका बिल्कुल जो dx है तो ऐसे बहुत कम है, तो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो भी बहुत कम होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर अल्पांश कार्य कर लेते हैं dw दैट इज इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा के विस्थापन। बल जो है F है और विस्थापन क्या हो गया? माइनस dx। ठीक है, इस प्रकार से आ गया ये। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है, हमने बिंदु पी तक लाना है। कहाँ से लाना है? अनंत से हमने जो है दक्षिण आवेश को पी तक लाना है। तब हमें देखना है कि कितना कार्य है। तो अनंत से दक्षिण आवेश की दूरी को पी तक लाने में क्या है कार्य, हम कैसे निकालेंगे? हमारा जो सूक्ष्म कार्य है ये ऐसे भी थोड़ा इसी प्रकार से कई टुकड़ों में बना हुआ, छोटे टुकड़ों में हमने बता हुआ है। तो इन सबको हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देंगे, तब आएगा ये। तो यहाँ पर जो है तो हमारा जो मेन उद्देश्य है ये हमने यहाँ पर कुल कार्य ज्ञात करना है। सर्वप्रथम कुल कार्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो है हम विद्युत विभव की कल्पना करेंगे। तो पहले हमने जो कुल कार्य निकालना है यहाँ पर, तो इसका हम क्या करेंगे? तो समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर तो यहाँ पर समाकलन होगा dw का समाकलन होगा w बराबर इंटीग्रेशन। और अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, आपने कहाँ ला रहे हैं आप जो अनंत से ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं? पी बिंदु तक, यानी कि आर दूर तक ला रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने इसको जो यहाँ पर रेंज ले लेंगे इसकी, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से और बिंदु आर तक ला रहे हैं। एफ कुल कार्य एफ, या इसको आप लिख सकते हैं
समाकलन डी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम मान रखेंगे डी डब्ल्यू का, डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, डी डब्ल्यू का मान हमारे पास क्या है, एफ इंटू माइनस डी एक्स। यहाँ पर जो है एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण नंबर फर्स्ट से समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर रख दीजिए डब्लू बराबर समाकलन इन्फिनिटी से आर बिंदु तक, आर तक एफ का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो एफ का मान रख दिया हमने, इंटू डी एक्स, माइनस में माइनस बाहर ले लीजिए, इंटू डी एक्स। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो परीक्षण आवेश है बिंदु ओ से यानी प्लस क्यू आवेश से प्लस क्यू जीरो आवेश के बीच की जो दूरी है एक्स है, यहाँ पर इसको ये एक्स आपके पास है, इसको एक्स लेंगे आप, तो ये एक्स आएगा एक्स का स्क्वायर। अब हम जो है देखेंगे यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट राशि इसको बाहर ले लेंगे, तो बराबर आ जाएगा माइनस क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, क्या बचा हमारे पास, 1/x का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम जो है बराबर माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर इसका जो है हम इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, जो 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस में एक्स की पावर, तो आएगा एक्स की पावर -2 डी एक्स, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पे हम सूत्र इसका लिख सकते हैं, एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बटे n+1, समाकलन ऑफ एक्स की पावर n ये हमारे पास दे रखा है, तो वही हमने यहाँ पे जो है सूत्र है, इस सूत्र का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए दैट इज इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे इसको घटा देंगे तो ये आएगा आपके पास x की पावर -1 बटे -1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर तक। माइनस में बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपके पास डबल निकल रहा है, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 है, इसको हम बट्टे में ले आएंगे तो ये आएगा आपके पास 1/x इन्फिनिटी टू, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए थे तो एक्स की पावर -2 हो गई थी, और एक्स की पावर -2 का नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर, तो वैसे एक्स की पावर -1 है, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 1 आएगा, 1/x आ गया, और यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, एक बार आर रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा पास 1/r, पर इसको रखेंगे -1/इन्फिनिटी, और इस प्रकार से Q0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर जो है 1/r हो गया है, इन्फिनिटी का 1 में भाग देंगे तो यह आएगा 0। तो इस प्रकार से आपके पास W जो है आ गया, W बराबर Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको इधर ले आइए तो Q0/r। तो इतना आपको जो कुल कार्य किया जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु P तक ला रहे हैं, तो P तक लाने में, अनंत से बिंदु P तक लाने में हमें जो है कुल जो कार्य करना पड़ेगा इतना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0/r। अब जैसे हमारे पास जो है मैंने आपको जो है स्टार्टिंग बताई थी, V बराबर W/Q0, वैसे हम पढ़ रखते हैं इसको, V बराबर W/Q0। तो यहाँ पर जो है जो विद्युत विभव का जो सूत्र है उसमें हम विद्युत विभव की जो है परिभाषा जो है उससे हम लेते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से। तो विद्युत विभव की परिभाषा ले लेंगे, V बराबर W/Q0 ये होता है, इसको भी यहीं पे कर लेंगे हम। तो इस प्रकार से इसको समीकरण नंबर 2 लीजिए। समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर तो यह आ जाएगा V बराबर W को मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r, बट्टे में क्या है Q0 है तो Q0 आएगा, ठीक है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 या नीचे आ जाएगा तो यह आएगा बस RQ0। इस प्रकार से Q0 से Q0 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं किसी बिंदु पर। विद्युत विभव का सूत्र है ये, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। यदि यहाँ पर जो है कोई पराविद्युतांक रखा गया है, जो आपके पास जो है जो रखा गया आवेश जो रखा गया है किसी पराविद्युतांक में रखा गया है, तो यहाँ पर जो है पराविद्युतांक के लिए जो है पराविद्युतांक के लिए क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r। तो ये सूत्र आपको आ जाएगा। यदि कोई पराविद्युतांक में रखा गया है, ये सिस्टम आपका जो है पराविद्युतांक में रखा गया है, तो यहाँ पे जो K जुड़ जाएगा। यदि निर्वात में रखा गया है, निर्वात के लिए जो क्या होता है, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं। ओके।